जब हमने बिगिनर स्ट्रेटेजी डाली थी वो वीडियो आपने वायरल की और वहां पे आपने बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि हमें चैप्टर वाइज वेटेज बता दीजिए क्योंकि एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी करनी है और हम बिगिनर हैं, तो कौन से चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, कौन से को कम दें। बहुत ज्यादा प्रॉपर प्लानिंग आपकी हो जाएगी उससे। वो आज की वीडियो में सारा का सारा आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। बहुत काम की वीडियो है ये आपके लिए अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2023 की। आप देखिए इसके अंदर कि ये तो हमें पता है कि टीयर वन के अंदर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। और जो चारों सब्जेक्ट हैं, ये चारों सब्जेक्ट्स के 25-25 क्वेश्चन आने हैं, यानी 50-50 नंबर के आने हैं और 1 घंटे में आपको करने हैं। लेकिन इन 1 घंटे के अंदर आपको देखिए कि स्पीड भी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, एक्यूरेसी भी मेंटेन होनी चाहिए और कंटेंट पहले से ही एकदम रेडी एंड मेड आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। अब जब चैप्टर वाइज वेटेज की बात करेंगे तो हम कभी भी टीयर वन और टीयर टू को अलग अलग देख नहीं सकते हैं इसके अंदर। क्यों? उसका कारण है, अब नहीं ऐसा किया जा सकता। दोनों के अंदर देखिए कि सेम ही सिलेबस है, सेम ही सेक्शंस हैं। अब जब हम वेटेज की बात करेंगे तो टीयर वन और टीयर टू दोनों को उठा के देखनी पड़ेगी वेटेज को। आप देखिए कि ये चारों सेक्शंस के अंदर एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स का सबसे पहले देख लेते हैं। आप देखो अरिथमेटिक की मैं बात करता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अरिथमेटिक है। अगर कैलकुलेटिव आया तो अरिथमेटिक ही आता है। ये जो एडवांस मैथ्स है आज की डेट में कैलकुलेटिव नहीं आ रहा है। आगे कुछ चेंज हो जाए तो लेट्स सी, बट अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 3 साल से यही चल रहा है। और यहां पे देखिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है परसेंटेज, इसको तो 1 नंबर दे दो, फिर रेशो को 2 नंबर दे दो। ये दोनों चैप्टर जब आपको समझ आ जाएंगे तभी आप आगे प्रॉफिट एंड लॉस एसआईसीआई कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों बेस हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। जब इनको कर लिया तो तीसरा नंबर हम प्रॉफिट लॉस को देते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये डिपेंड करता है टाइम पे। जैसे आज की डेट में आपके पास टाइम है तो आप एसआईसीआई पे जा सकते हो, लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप एसआईसीआई को प्रायोरिटी नहीं दोगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ये जो 3 है इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और यही 3 का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा आगे डीआई में। ठीक है भाई, यानी कि डीआई जो है इन तीनों पे ही डिपेंडेंट है। अगेन क्या मतलब हुआ कि ये परसेंटेज और रेशो का ही सारे का सारा गेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको रट लो अच्छे से, आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब अगर टाइम की कमी है तो इस वाले टॉपिक को उठाओ, नहीं है वो आप देखिए कि टाइम का किस हिसाब से आपको सदुपयोग करना है। जब ये 3 कर लिए टॉपिक, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब जो टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम वर्क है ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं इसके अंदर कंसेप्ट। तो कभी भी एक नहीं करेंगे हम। अगर हम करेंगे तो दोनों को एक साथ ही करेंगे, ये नहीं कि अलग अलग, कभी मेरा वो डील किया कभी मेरा ये डील किया। ये इसीलिए बता रहा हूं ऑर्डर, ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो। और इन दोनों में से ही सवाल हर बार आएगा, टीयर 1 में भी टीयर 2 में भी, ये गारंटीड है और ज्यादा ही सवाल आएंगे। तो ये दोनों को करना ही करना है। इसके अलावा देखो 3 तक ये हमने देख लिया, लेकिन अब आप देखना कि ये बहुत बड़े टॉपिक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम वर्क। इनको करने से पहले मुझे लगता है कि 4 नंबर की प्रायोरिटी होनी चाहिए नंबर सिस्टम की। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम में से हर बार सवाल आते हैं और कभी टीयर 1 में हो सकता है 2 सवाल आ जाए, टीयर 2 के अंदर बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं, 2 या 3 सवाल भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि अब तो 30 ही क्वेश्चन आते हैं टीयर 2 में। तो यहां से नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, तो इसको 4 नंबर पे रखूंगा मैं। पहले आप नंबर सिस्टम कर लेना, क्योंकि जब इन दोनों को शुरू करोगे तो बहुत सारा समय आपका चला जाएगा, तो और देना भी एक साथ ही पड़ेगा। तो इनकी प्रायोरिटी को मैं आखिरी में रख रहा हूं, क्योंकि लंबे भी तो बहुत ज्यादा है ना। ये चैप्टर इतना लंबा नहीं है और लेकिन क्वेश्चंस इसमें से ज्यादा आने हैं। उसके बाद फिर इनका नंबर आ जाएगा, ये 5 दे लेना, फिर ये 6 दे लेना। ठीक है, ये इस तरह से आप अरिथमेटिक को अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन पहले जो करने हैं वो मैंने बता दिया, परसेंटेज और रेशो करनी है। अब एडवांस की बात जब मैं करता हूं, आप देखो आज की डेट के अंदर ज्योमेट्री आप कहीं भी पढ़ोगे तो 40 से 50 घंटे की ज्योमेट्री लोगों ने पढ़ा रखी है। अब 50 घंटे की ज्योमेट्री और साथ में 40 घंटे की लगभग मेंसुरेशन, आप मेरे को बताओ ये 90 घंटे बनता है। क्या ये वर्थ है आज की डेट में? जबकि हमें पता है कि टीयर 1 के अंदर आने हैं 25 सवाल, टीयर 2 के अंदर आने हैं 30 सवाल। पहले टीयर 2 में आया करते थे 100 सवाल, जिसके अंदर 10 ज्योमेट्री के आते थे और 10 मेंसुरेशन के आते थे, यानी 20 क्वेश्चंस आते थे। इसलिए लोग 50 घंटे ज्योमेट्री पे लगा देते थे, 40 घंटे मेंसुरेशन पे लगा देते थे। लेकिन क्या आज की डेट में ये वर्थ है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चन आने ही नहीं मेरे दोस्तों। काहे को इतना टाइम हम इसके ऊपर लगा दें, इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर। तो इनको सबसे आखिरी में करना है, इन दोनों चैप्टर्स को। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ट्रिग्नोमेट्री कर लेना पहले।
लेकिन अलजेब्रा से पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन इसीलिए यहाँ पे अभी मैंने नंबरिंग छोड़ दी थी। तो अलजेब्रा से पहले आप सिंप्लीफिकेशन जरूर कर लेना। इवन मैं तो कहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री से भी पहले कर लेना। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा में देखिए कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन का दोनों के अंदर ही इस्तेमाल हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कौन से कर रहे हो। तो इसीलिए पहले सिंप्लीफिकेशन करके फिर ट्रिग्नोमेट्री और फिर अलजेब्रा पे जाना। ये 3 टॉपिक एकदम क्लियर कट आपके दिमाग में अच्छे से छपे होने चाहिए। बाद में लेस इंपॉर्टेंस इनको देनी है और कोऑर्डिनेट को भी बिल्कुल कम इंपॉर्टेंस देनी है। कोऑर्डिनेट में भी सबसे पहले आप रिफ्लेक्शन वगैरह जो होता है, लाइन की इक्वेशंस होती है, बस ये 2-3 चीजें पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि कोऑर्डिनेट 4-5 घंटे की कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो, वो कोई मतलब नहीं है, वर्थ नहीं है उसका। और ये जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है, ये भी हमने बिल्कुल शॉर्ट में करा रखा है। ये 50-50 घंटे की जगह पे हमने क्या कर रखा है, 15-20 घंटों में सब कुछ खत्म कर रखा है। 5 घंटे में तो हमने मेंसुरेशन का 3D कर रखा है, 5 आवर में मेंसुरेशन का 3D कर रखा है, और लगभग 12 घंटे में हमने 11 से 12 घंटे में हमने मेंसुरेशन 2D कवर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये इतना सफिशिएंट है, 50 घंटे का पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी सेम ज्योमेट्री में भी हमने कर रखा है 19 से 20 घंटे में सारी ज्योमेट्री खत्म है। यानी कि आपको बहुत ज्यादा करने की बजाय आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूंगा। इसके बाद चैप्टर्स की बात करते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश के अंदर देखिए कि 3 तरह के सेक्शन हमें पता है कि होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हो गया, वोकैब हो गया और ग्रामर हो गया। अब ग्रामर के अंदर, ग्रामर को सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस में मैंने रखा है, उसका कारण है ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, टेंस हो, कितने सारे टॉपिक हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं ग्रामर के अंदर अगर देखा जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा नरेशन और एक्टिव पैसिव। इनसे क्वेश्चन टीयर 1 और टीयर 2 में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए। और अगर एक्टिव पैसिव कर रहे हो तो साथ में टेंस भी कर लेना। टेंस का अपोजिट चीजें ही एक्टिव पैसिव में लग रही होती हैं। तो ये तीनों एक साथ करना, जब भी करोगे ये तीनों एक साथ करना। इनकी हाई इंपॉर्टेंस है, इनमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो पैराजंबल हर बार हर पेपर में इसके 2 क्वेश्चन तो पक्का फिक्स है। यानी कि ये भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्लोज टेस्ट या आरसी में से कोई एक ही चीज आएगी टीयर 1 के अंदर, अगर आप टीयर 1 की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर टीयर 2 के हिसाब से देखेंगे तो फिर आरसी भी आएगा वहां पे और क्लोज टेस्ट, दोनों में से कोई भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इनकी। लेकिन आपको क्या है कि अभी टीयर 1 के लिए क्लोज टेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। टीयर 1 में आरसी बहुत कम चांसेस है कि आपका पूछेगा, क्लोज टेस्ट जो है जरूर पूछेगा। तो टीयर 1 के हिसाब से क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस इतना कर लिया। अब इस ये या तो पहले ये कर लो, अगर ये नहीं कर सकते हो, आप चाहते हो कि एकदम से मॉक टेस्ट में आपके नंबर थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दें, तो आप ये सेक्शंस पहले कर लो। ये 3 टॉपिक अगर पहले आपने कर लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस और होमोनिम्स, तो आपका काम हो जाएगा। आपको मॉक टेस्ट में आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ते दिखाई देंगे। इससे क्या है, इससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन सीधा सीधा सही होने शुरू हो जाएंगे। और 5 से 6 क्वेश्चन अगर टीयर 1 की बात करता हूं तो 6 दूनी 12 नंबर सीधे सीधे इंग्लिश में आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको कोई कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना। ये एकदम रट्टे वाली चीजें हैं, तीनों को रट लो और आपका काम हो जाएगा। और अगर आपने वकैब भी साथ में रट ली तो हो सकता है कि आपका 8 क्वेश्चन का इंतजाम हो जाए। तो एंटोसाइनो भी रट लेना, तो 8 क्वेश्चन का इंतजाम तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन एंटोसाइनो से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मैंने एंटोनिम सिनोनिम नहीं लिखे हैं। आपको देख के ऐसे लगेगा कि ये तो सब कुछ लिख दिया, नहीं लिखा मैंने। नाउन नहीं लिखा, प्रोनाउन नहीं लिखा, प्रपोजिशन नहीं लिखा, वर्ब नहीं लिखा, एंटोसाइनो नहीं लिखे, बहुत कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी कि पहले सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है। मैंने बोला पहले ये 3 करो रटने वाली चीजें, उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम पे जाना, इससे डायरेक्ट नंबर बढ़ेंगे आपके। ओके, और नरेशन का तो ये तो सब बता ही दिया। तो ये हो गया इंग्लिश का पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की बात करता हूं मैं। रीजनिंग में देखिए कि आप कहीं से भी जहां से भी पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। बेसिक्स एक बारी सभी पूरे के पूरे कवर होने चाहिए सभी टॉपिक्स के। लेकिन जब बेसिक्स कवर हो जाएं हर टॉपिक के, अब उनमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है। उसमें मैंने ये 7 टॉपिक छांटे हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, बहुत सारे रीजनिंग में टॉपिक, लेकिन मैं 7 टॉपिक्स है, और 7 भी नहीं है ये, एक्चुअली 4 या 5 टॉपिक ही हैं। उनको मैंने अलग अलग डिवाइड किया, जैसे नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी है एक ही है, ये थोड़ा अलग अलग कर दिया है, मैं और स्पेसिफिक चला गया हूँ। कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसके जितने भी क्वेश्चन तुम चाट सकते हो चाट जाओ। सबसे ज्यादा टाइम इसको देना है, कोडिंग डिकोडिंग को। उसके बाद किसको देना है, सीरीज को देना है। लेकिन सीरीज में आज की डेट में इसने अभी अभी एसएससी वालों ने क्या किया है, टीयर 1 के अंदर पेपर के अंदर भाई
तीन तीन चार चार क्वेश्चन सीधा सीधा अल्फाबेटिकल सीरीज के, यानी अल्फाबेटिकल सीरीज अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, जितनी चीज़ें इसकी कर सकते हो सब कर लो। आप पेपर खोल के देख लो, आपको खुद दिख जाएगा। ऐसे ही अल्फाबेट एनालॉजी और अल्फाबेट सीरीज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप पहले और सबसे ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। उसके बाद आप नंबर सीरीज भी है ऐसे तो नंबर सीरीज को, नंबर एनालॉजी को उसके बाद इंपॉर्टेंस दो, समझ रहे हो इस चीज को। और फिर मिसिंग नंबर हो गया कि कोई बीच में नंबर मिसिंग है तो उसका पूछ लेते हैं। लेकिन ये अगेन क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा अल्फाबेटिकल सीरीज, तीसरा अल्फाबेट एनालॉजी। ये तीन पहले कर लेना, उसके बाद इन सब टॉपिक्स को कर लेना, ठीक है। एक सिलोजिज्म जो है, सिलोजिज्म भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से हर पेपर में क्वेश्चन आता है और ये फिक्स है कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन आना ही आना है। तो एक बार इसकी ट्रिक सीख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। मेरे को एक्चुअली एक और ट्रिक आती है यूं स्टिक्स वाली, वो मैं कभी बीच में टाइम लगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो एक ही तरीका है, उससे सारे सिलोजिज्म के क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने कभी भी वो सेट थ्योरी से यूं 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 करके नहीं मैंने कभी किया सिलोजिज्म, मेरा अपना तरीका है वो करने का। ओके, ऐसी साइन रूल का देखते हैं। ये सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है टाइम को, कंज्यूम टाइम, ठीक है। वहां पे क्या होता है, ऑप्शन के अंदर या तो वो नंबर को भी आपस में रिवर्स कर देगा और साइंस को भी रिवर्स कर देगा और फिर ऑप्शन के अंदर भी इतने रिवर्स कर देगा, तो उससे इतना ज्यादा टाइम खराब हो जाता है बच्चे का। तो इसको जो साइन को, जब भी आप साइन के क्वेश्चन करोगे, इसमें बहुत एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करना, और पेपर के अंदर हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं। ये आपका लक हो जाएगा कि आपने ऑप्शन उठाया वही जो सही है। अब वो अगर लक नहीं काम किया तो ये आपके 2 मिनट आराम से खराब कर सकता है। आप कभी भी किसी मॉक टेस्ट को भी देते हो तो आपको वहां पे दिखता होगा कि ये हाँ सच कह रहा हूं मैं। ओके, इसके अलावा क्लासिफिकेशन में क्या टाइम कंज्यूम नहीं होता, लेकिन क्लासिफिकेशन में कई बार जैसे पेन, पेपर, बुक्स है ना, तो वो पूछ रहे कि आपस में क्या कोरिलेशन है, यू सेट्स बना के दिखाना होता है, तो वो उसमें आपको थोड़ी नॉलेज सही होनी चाहिए। तो इसके लिए इसके क्वेश्चंस ज्यादा कर लीजिएगा, इसमें टाइम नहीं किल होगा, इसमें कंटेंट की आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने रीजनिंग का प्रॉपर आपको इलेबोरेट कर दिया, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया यहाँ पे। अब मैं जीके की इंपॉर्टेंस की बात करता हूं, जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले करंट अफेयर की बात करते हैं। तो पिछले एक ईयर के करंट अफेयर आपको करने हैं, पिछले एक साल के। जो 2023 वाले बच्चे हैं, ये मान के चलो कि पिछले साल जो जनवरी 2022 है ना आपका, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के करंट अफेयर तो आपको रटे होने चाहिए। इसके अलावा अगर हो सके तो अभी जो 23 चल रहा है, मार्च 2023 तक के आपको और अगर कर लें तो आपका काम हो जाएगा। पर जनवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके दिसंबर 2022 तक के करने। क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण है एसएससी पिछले वाले करंट अफेयर ज्यादा पूछता है और बिल्कुल लेटेस्ट वाले कम पूछता है, इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले एक साल के कर लेना। और ये देखिए कि अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो हमने एक महानिचोड़ बना दिया पहले ही करंट अफेयर्स का, जो भी बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर हमने जनवरी से दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद, देखिए, बहुत क्रिएटिव पिक्चर्स के साथ बना दिए। और इसकी हमने पीडीएफ भी फ्री में दे दी है। कहां पे दी है ये पीडीएफ फ्री में? टेलीग्राम पे। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, जीवी विटमूवर के नाम से आप जाके सर्च करेंगे, 45,000 प्लस सब्सक्राइबर दिखेंगे तो वही हम है। हमसे ज्यादा क्या है कि कई लोगों ने हमारे नाम के फेक चैनल बना रखे, तो उसको मत सब्सक्राइब करना। जिसपे 45,000 50,000 सब्सक्राइबर दिख रहे हो वही वाला हमारा है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाके ये नाम सर्च करना, आपको खुद ही दिख जाएगा। ये तो होगी करंट अफेयर की बात। अब हम बात करते हैं कि स्टैटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। साइंस के पोर्शन में अब बायो की उतनी वेटेज नहीं है जितनी की केमिस्ट्री की है। हर पेपर में आप अभी चाहे लेटेस्ट वाला उठा के देख लो, टीयर 1 में जो आया, हर पेपर में केमिस्ट्री के आए सबसे ज्यादा क्वेश्चन। पिछले साल भी हर पेपर में केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। तो फिजिक्स के भी इतने नहीं आ रहे, बायो के भी इतने नहीं आ रहे जितने केमिस्ट्री का आ रहे। केमिस्ट्री को रट जाओ, चार्ट डालो केमिस्ट्री को, मैं कहता हूं। इसके अलावा केमिस्ट्री तो चलो फिर टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया, मैं बोल रहा हूँ जो रटने वाले हैं, जो एक ही बार वीडियो देख के समझने वाले हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री की हमने एक वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, जिसके अंदर मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री हमने कराई। लगभग सारे क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। अभी बच्चे एफसीआई का पेपर दे के आए, बच्चे बोलता कि 90% सवाल सर आपके कंटेंट से आए। 90% सवाल, ये मायने रखता है। अभी जब पेपर आएगा ना तो दिखाऊंगा तुम्हें। ये कमाल की चीजें हैं, मैं बता रहा हूं, हमने बहुत मेहनत लगा के ये कंटेंट बनाया है। हिस्ट्री की वीडियो है, कभी भी बोरियत फील हो रही हो, जब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओ, ये हिस्ट्री की वीडियो देख लेना, तुम्हारे रोंगटे से खड़े हो जाएंगे, तुम्हें एकदम गूज़बम्प पाएंगे अपने देश की हिस्ट्री जान के। साथ में 50 चीजें तुम याद कर लोगे, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। इसके अलावा ज्योग्राफी को हमने एनिमेशंस के साथ पढ़ाया है, वीडियोज के साथ पढ़ाया है, बहुत अच्छे ग्राफिक्स डाल के कलरफुल पढ़ाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारा। तो इसको पढ़ लेना।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी एसएससी ने हर शिफ्ट में ज्योग्राफी से कहीं 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, कहीं 1 क्वेश्चन, कहीं 3 क्वेश्चन ऐसे आ रखा है ज्योग्राफी से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी में किस पे फोकस किया, इन 3 टॉपिक्स पे फोकस किया है। इकोनॉमिक्स वगैरह आपकी बैकग्राउंड वैसी नहीं है तो छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए, पहले इन 3 टॉपिक्स को चार्ट डालो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का एक एक चीजें याद कर लो। आर्ट एंड कल्चर में हर बार क्वेश्चन आ रहा है। साथ में इसके अंदर जो म्यूजिशियंस होते हैं या उनका कोई ओबिचरी होगी उन म्यूजिशियंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्चुअली ना जीएस के ऊपर एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बनाना चाहता हूं। अगर आप बोलो नीचे कमेंट करो तो मैं एक अलग से स्ट्रेटजी वीडियो जीएस की बना दूंगा, जिसमें बहुत सारी मैं अलग चीजें बताऊंगा आपको कि ये इंपॉर्टेंट नए टॉपिक्स हैं जो अब एसएससी पूछ रही है। उनमें से कुछ मैंने यहां लिख दिए कि जैसे स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है एसएससी का, फेस्टिवल है तो अब कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये फेस्टिवल कितने दिन के लिए मनाया जाता है, बताओ। ये हमें यही नहीं पता ये फेस्टिवल मनाया कहाँ जाता है, तो कितने दिन के लिए मनाया जाता है। उसके बाद पूछते कौन सी ऋतु में मनाया जाता है, मतलब कौन से सीजन में मनाया जाता है। जैसे सपोज करो कि बैसाखी है तो वो कौन से सीजन में मनाया जाता है, तो वो मतलब किस टाइम पे मनाया जाता है। ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहे हैं भाई, खल्लास हो जाओगे मतलब। और कौन से राज्य का है, ये तो एक है ये क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा इसने बदल दिए चीजें। या फिर ये पूछ रहा है कि ये कौन सी महान हस्ती के जन्म दिवस पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ऐसी भी चीजें पूछ रहा है। तो थोड़ा सा चीजों को बदलना पड़ेगा। ये नई चीजें आई हैं, नई चीजें हम अपने पेड वाले कोर्स में तो दे ही रहे हैं, कोशिश करेंगे कि फ्री वाले में भी कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करें। स्कीम से क्वेश्चन, मैंने एक करंट अफेयर की वीडियो डाली थी 2-2.5 घंटे की, उसी में से डायरेक्ट स्कीम के क्वेश्चन बहुत सारे फंसे, सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखे थे। अवार्ड्स के ऊपर टर्मिनोलॉजी, स्पोर्ट्स की जो टर्मिनोलॉजी उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या डायमेंशंस होगी स्पोर्ट्स की कि कौन सा फील्ड कितने डायमेंशन का है, या कोई बॉल का रेडियस पूछ लिया, किसी बॉल का डायमीटर पूछ लिया, या अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि ये ओलंपिक कब होगा, कॉमनवेल्थ कब हुई, अगले आने वाले कब होंगे, कहाँ पे होंगे, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है वीडियो, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत काम की वीडियो अभी मैंने बनाई है आपके लिए। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। ये मिसलेनियस के अंदर हमने अपने पेड वाले में बहुत कुछ कवर कर रखा है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अब देखिए कि ये तो मैंने जो वेटेज बतानी थी बता दी। अब मैं थोड़ा सा अपने पूरे के पूरे पीडीएफ कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। जितनी भी जीएस की चीज़ें अभी हमने बताई हैं वो सारी हमने अपने नए पीडीएफ कोर्स के अंदर इंक्लूड कर रखी हैं। और ये पीडीएफ कोर्स हर सब्जेक्ट का है, चाहे वो कंप्यूटर का हो, जीएस का हो, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का, बहुत कुछ है इसके अंदर। साथ में इसमें एडवांस मैथ्स का वीडियो कोर्स जो प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं, और प्रोवाइडेड साथ में इंग्लिश का कंप्लीट वीडियो कोर्स हम दे रहे हैं। जीएस की ये देखिए कलरफुल पीडीएफ्स, इस तरह के शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं हम, ताकि आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई लूसेंट पढ़ने की, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। और इतनी कलरफुल हमने बना दी, हर राजा की फोटो साथ में लगा दी, साथ में उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी, किस समय में हुआ, कौन कौन उसका कंटेम्प्रेरी था, किसका वो सक्सेसर था, उसने कौन से बैटल लड़े, हर चीज हमने इस तरह से यहाँ पे बता दी जो जो काम की थी। फाउंडर कौन था उस डायनेस्टी का, जैसे ये गुप्ता डायनेस्टी के बारे में है तो गोल्डन पीरियड माना जाता है इसको, तो उसने कौन से सिक्के लॉन्च किए, ये सब कि उसको कोई अलग से, जैसे कविराज विक्रमादित्य, ऐसे ऐसे करके किसको ऐसे टाइटल दिए गए, नेपोलियन किसको बोला गया, भारत का नेपोलियन किस राजा को बोला गया, ऐसे करके हमने बहुत सारे, त्रिरत्ना क्या है, जो अपना जैनिज्म है उसके, जैनिज्म के तीर्थंकर्स हो गए, और महावीर स्वामी जी के मदर, फादर, उनकी वाइफ, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, कब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ निर्वाणा प्राप्त किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे सीधे पूछता है एसएससी, ठीक है। तो ये हमने सब इंक्लूड कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बनाया है ये सब कुछ आपके लिए। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हो भाई, सिंपल सी बात है, हमने अपना फुल वीडियो कोर्स 300 घंटे का ऑलरेडी फ्री कर रखा है यूट्यूब पे, जिसको हम आज चाहें तो पेड करके बहुत पैसे छाप सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो फ्री ही रहेगा आपके लिए। बस ये पीडीएफ्स का छोटा सा एक चार्ज रखा हुआ है हमने। अब उसमें क्या है कि आपको प्रॉफिट लॉस की पूरी वीडियो देख लेनी है। उसके बाद ये 130 क्वेश्चन है इसके अंदर, ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, ये वाले अरिथमेटिक के, इसमें 10 टाइप बनते हैं। 10 के 10 टाइप में कितने कितने क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है। ये 10 टाइप के इस तरह से, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया तो सिंप्लीफिकेशन के ये देखो बहुत सारे आगे क्वेश्चन लेवल वाइज अरेंज कर दिए, इनको करो, साथ में इनके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सीधा रफ में बना लेना, इनके क्वेश्चन रफ में कर करके देखने हैं तुम्हें। तो ये आपका टाइम सेव करेंगे, जल्दी तैयारी हो जाएगी आपकी। आप ज्यादा कॉपी पे पेन घिसाने से अच्छा अपना दिमाग घिसा सकोगे, ठीक है, इतना समय आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने रीजनिंग की बात की, तो ये रीजनिंग के नोट्स हैं, इसमें सारे के सारे टाइप्स कवर्ड है, शॉर्ट
तरीके से। तो एक एक हर चैप्टर के जितने भी टाइप बनते हैं सब कवर कर दिए। ऐसे इंग्लिश को देखिए हमने थोड़ा सा कलरफुल बनाने की कोशिश की है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। जैसे हम इडियम फ्रेजेस बनाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाए, सीधा इसी से आएगा, इसी पीडीएफ से आएगा सब कुछ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इसको अच्छे से कर लेना। अब जो बच्चा इसको लेना चाहता है, जिसको सिर्फ जीएस और कंप्यूटर और जीएस के नोट्स चाहिए, अभी हम इसको 50% ऑफ पे दे रहे हैं। तो 399 रुपीज़ में आपको जीएस और कंप्यूटर के नोट्स और इनके एमसीक्यू, जीएस का बहुत बड़ा कोर्स है हमारा। आप ऐसे मत समझना कि सिर्फ एक छुट्टू सी चीज़ दे दी, एक बुक दे दी, नहीं, हमने बहुत बड़ा कोर्स बनाया जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक, मिसलेनियस, नए एसएससी के जो टीसीएस पैटर्न के टॉपिक्स हैं सब कुछ डाल दिया है। तो वो सब इंक्लूडेड है इसके अंदर, एमसीक्यू 5000 से ज़्यादा। तो ये 399 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंग्लिश का आपको सिर्फ चाहिए है तो इसमें वीडियो कोर्स और पीडीएफ कोर्स दोनों है, 499 का पड़ रहा है 50% ऑफ पे। लेकिन पूरे कॉम्बो का प्राइस हमने रखा था 999, लेकिन अभी 5 दिन के लिए हमने इसको फिर से रिड्यूस कर रखा है। 999 की जगह आपको सिर्फ 699 पे करना है। अभी बहुत कम कर दिया ये वाला प्राइस, 75% हम ऑफ दे रहे हैं इसके ऊपर। बस ये 5 दिन के लिए है, आप लेना चाहें तो इस 699 रुपीज़ में आपको पूरे का पूरा कॉम्बो मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने कम प्राइस पे कोई मार्केट में कोई कुछ नहीं देने वाला आपको। और ये हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इन पे डायरेक्ट पेमेंट करने के बाद 699 की आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस ईमेल आईडी पे भेज देना और साथ में अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सब लिख के भेजना। तो अगले 24 घंटे में हम आपको ऐड कर देंगे और आप अपनी तैयारी शुरू कर पाएंगे। आई होप कि आज के सेशन में आपको फ़ायदा हुआ होगा। और जिसको ये चाहिए है, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी की सारी प्रोसेस लिख दी है, वहाँ जाके आप इसको ले सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। एंशिएंट हिस्ट्री भी आने वाली है, मजा आने वाला है, बहुत तगड़ी चीजें हम इस चैनल पे लाने वाले हैं आपके लिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।